NA 129 के ज़िमनी इंतखाब PTI के पोस्टर्स पर बजाज खान न्याजी और चौधरी अरसलान की इलेक्शन कैंपेन जारी। आप PTI लैदा हो गए थे। 3-4 माह बड़े मुश्किल थे। हम इमरान खान साहब के विजन के साथ थे, वोट इमरान खान के। हमाद अजहर जब पार्टी पर मुश्किल टाइम आया, आप नून लीग में चले गए थे। नाज़रीन, NA 129 के ज़िमनी इंतखाबात में जा रहे हैं, उसके हवाले से मुस्लिम लीग नून से तो हाफिज़ मियां नुमान साहब हैं, जबकि बजाज खान न्याजी साहब भी NA 129 से पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से इलेक्शन लड़े हैं। क्योंकि वैसे तो इनको विकेट मिली है इंतखाबी निशान, लेकिन जो गीज़र मिला है वो उनको मिला है मोहम्मद अरसलान साहब को, जो कि हम यहाँ हमाद अजहर के रिश्तेदार भी हैं और वो कहते हैं PTI की तरफ से वो हैं, लेकिन साथ इमरान खान की तस्वीरों के साथ बजाज खान न्याजी साहब भी कैंपेन कर रहे हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ थे, हम सब जानते हैं, आप PMLN साहब के साथ भी थे, लेकिन आखिरी बार आप PTI के साथ थे। क्योंकि जब आप आते रहे हैं, ज़मान पार्क भी आते रहे हैं, सारे मामला देखते रहे हैं, लेकिन फिर जब आपके घर रेड हुई थी, आपके घर से असला बरामद हुआ और बाकी चीज़ें चली हैं, फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता PTI किनारा कशी शुरू कर दी और लैदा हो गए थे। पिछले इलेक्शन में भी जो फरवरी 2024 के इलेक्शन थे, तब भी आप PTI की तरफ से नहीं अपने आप को शो कर रहे थे, फिर अब आपने क्यों PTI से शो कर दिया? सर देखें कि हम इमरान खान साहब के विज़न के साथ हैं और खड़े थे, अभी भी खड़े हैं। जो आप कह रहे हैं ना, रेड के बाद आप गायब हो गए थे, गायब नहीं हुआ था। देखें, वो 3-4 माह बड़े हमारे लिए मुश्किल थे। अभी तक मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि वो भी आज़ाद हैं, मैं भी आज़ाद हूँ, क्योंकि पार्टी बैन हुई है। पार्टी टिकट किसी को नहीं मिली, दोनों ओपन है। आज आपने दूर का रिश्तेदार, जिसका सक्का भांजा नहीं है, इसका दूर का कोई रिश्तेदार है या इसका कोई दोस्ती है या क्या उसका इशू है उनके साथ कोई है, उसको आप खड़ा करें कि इसका पार्टी के साथ दूर दूर तक तल्लक ही कोई नहीं है। तो मैंने फिर फैसला किया है कि मैंने कि इस ख़ानदानी सियासत के ख़िलाफ़ मुझे खड़ा होना चाहिए, और मैं खड़ा हो गया, आपके सामने खड़ा हूँ और इंशाअल्लाह ताला इनके सामने खड़ा रहूँगा। वो मशहूर है ना कि इमरान खान साहब के नाम पे कोई खंबा भी खड़ा हो जाए तो उसको भी वोट पड़ जाते हैं। तो क्या आप साहब क्या भाईजान, देखें, वोट इमरान खान के, मैं इमरान खान का वर्कर हूँ। मैं ख़ानदानी सियासत के ख़िलाफ़, इमरान खान साहब हैं तो मैं भी ख़ानदानी सियासत के ख़िलाफ़ हूँ। और जब पार्टी पर मुश्किल टाइम आया तो आप गद्दारी कर रहे हैं। आप नून लीग में चले गए थे लास्ट, अभी नून लीग वालों ने आपको कबूल नहीं किया तो आप फिर आकर बोस ख़ानदानी हमाद अजहर साहब बिल्कुल ज्वाइन कर ली थी इन्होंने, उनसे बात तो हो गई थी, तय पड़ गई टिकट के रेफरेंस से, क्योंकि उन्होंने मियां नमान को टिकट दे दी तो उसकी वजह से इनको उन्होंने कहा जी हम अगली बार आपको टिकट देंगे। अभी भी ये डील के तहत भागे। देखिए ना, आपके कागज़ रिजेक्ट हुए, आप क्यों भागे इलेक्शन से? ये तो सरासर पार्टी के साथ गद्दारी कर रही हैं। और अब आप पोस्टें लगाएं, कांटे लगाएं या कहें जी हम असल उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार तो वो असल है जो इमरान खान साहब के विज़न पर चलेगा, जो इमरान खान साहब के की जो सोच थी, जो हमारे मुल्क के लिए वो करना चाह रहे थे, ये तो बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ जा रही हैं। अभी बात करते हैं फरवरी 2024 के इलेक्शन की, जिसमें आप 129 हल्का से कॉन्टेस्ट आपने किया था आज़ाद उम्मीदवार। उस इलेक्शन में PTI को मियां अजहर को वोट पड़े 1 लाख से ज़्यादा, हाफिज़ मियां नुमान को पड़े 76,000 से ज़्यादा, आपको पड़े 1091। सोशल मीडिया पे आपकी बहुत ज़्यादा मकबूलियत है, लेकिन जब आप इलेक्शन में खड़े होते हैं वहाँ पे कबूलियत नहीं है, क्यों नहीं है? सर देखें, इन्होंने डील के साथ इलेक्शन लड़ा था, ठीक है जी। और दूसरी बात, मेरे पोलिंग एजेंट ही नहीं बैठे थे, मेरे पास तो पूरा रिजल्ट ही नहीं आए, क्योंकि आज़ाद इलेक्शन था। आपको पता है आज़ाद इलेक्शन में 800 बंदे चाहिए थे, पोलिंग एजेंट चाहिए थे, तो मेरे तो पोलिंग एजेंट ही नहीं बहुत पूरे हो सके। अब इंशाल्लाह करेंगे और आपको नज़र आएगा कि इंशाल्लाह ताला अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा जी। आप सियासत में वैसे तो एक्टिव हैं एज अ वर्कर, लेकिन आप इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हैं? आपको हालात भी नज़र आ रहे हैं कि अगर आप ख़ुद को इमरान खान साहब की तरफ से जब अपने आपको ज़ाहिर करना चाहते हैं, अगर आप जीत भी जाते हैं तो आपको लगता है कि आप कुछ कर पाएंगे ऐसे हालात में? सर बिल्कुल कर पाएंगे। हर जो इलेक्शन MNA होते हैं, MP होते हैं, इनको एक फ़ंड मिलता है, चेयरमैनों को भी वो ऑलरेडी फ़ंड मिलता है जो हल्के में लगाना होता है।
ये कोई कहे जी मैं 4 साल वजीर रहा हूँ तो मैं काम नहीं कर सका, ओपोजिशन में आ गया तो काम, ये सिर्फ झूठ होते हैं, ये सिर्फ बनाने वाली बात होती है पब्लिक को। जो फंड आता है वो तो लगाएं। देखिए मैं यतीम खाने से उस तरफ जाता हूँ, मुझे लगता है मैं लाहौर शहर में आया हूँ, जब हल्के में मैं कंपेन के लिए निकलता हूँ तो मुझे लगता है मैं किसी देहाती इलाके में आ गया। अभी भी हम लाहौर शहर से 50 साल पीछे हैं। वजह क्या है? फंड खा जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो इंतज़ामिया तंजीम है, जो उनकी जमात है, सलमान अकरम राजा, ये सब लोग कहते हैं कि जी बजाज खान न्याजी साहब जो हैं पीटीआई के हमायत याफ्ता नहीं है। वो क्यों कहते हैं? सर देखें, वो राजा साहब का अपना कोई तल्लक होगा हमाद अजहर साहब से, उन्होंने पार्टी को यकमार बनाया हुआ है, पार्टी के अंदर अपनी उन्होंने एक ग्रुपिंग की हुई है, तो उसमें अगर कोई आकर कह देता है तो मुझे तो इसका इशू नहीं है। मैंने तो अकेली इमरान खान की तस्वीर लगाई है, तो अब ये तो पब्लिक ने फैसला करना है कि वो किस कैंडिडेट को जिताएंगे। 9 मई के बाद आज तक हमाद अजहर साहब नज़र नहीं आए, इलेक्शन गुजरते हैं हमाद अजहर साहब नज़र नहीं आते। अब तो हर वर्कर को फ़ोन कर रही हैं कि मैं तुम्हें पार्टी से नकार दूंगा अगर तुम बजाज न्याजी के साथ खड़े हुए। तो मैंने कहा यार ये कैसी एक आप लोगों को ब्लैकमेल कर रही। जो पीटीआई का जो मियाँ अजहर जब इलेक्शन लड़े थे 1929 का, तो मैंने तो उनके जा के सारे ऑफिस देखे थे, उन्होंने तो पूरी एक विंग बनाई हुई थी, ऐसे काफ़ी बड़ी तादाद में लोग बैठे होते थे। देखें ये एक तो ज़िमनी इलेक्शन है, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, विंग हमारे भी बन रहे हैं। इलेक्शन सिर्फ डिले होने की वजह से थोड़ा सा प्रोसीजर स्लो हो गए। इंशाल्लाह आप ऑफिस भी देखेंगे और इंशाल्लाह ताला आप इलाके में कंपेन जिस तरह हम डटे हुए हैं इंशाल्लाह ताला वो भी आप देखेंगे। तो 1091 से 1 लाख की जंप लगा लेंगे आप? इंशाल्लाह ताला जी इमरान खान की वोटर इंशाल्लाह वोट डालेंगे तो लाख से ऊपर पड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। भाट साहब ये तो पब्लिक के ऊपर हमने छोड़ा हुआ है, अब इंशाल्लाह ताला फैसला मेरे हक में देगी पब्लिक। उनको पता है कि ये खान साहब के साथ खड़े थे और ये खड़े रहेंगे। वो आप सारी बातें मानेंगे, लेकिन अगर इस मामले पे इमरान खान साहब की तरफ से आता है कि अरसलान ही हमारे उम्मीदवार हैं, साहब देखें अगर तो खान साहब चिट भेज देते हैं फिर तो बिल्कुल करेंगे, फिर हमने क्या कहना है बॉस। हमाद अजहर साहब को आप आज ओपन कर दें तो ये 200 वोट भी ले जाएं तो मैं जुर्माना दूंगा उसके ऊपर। वोट तो है ही इमरान खान का, आप भी मानते हैं हम भी मानते हैं, और अगर वोटर ने फैसला कर लिया है कि विकेट को निशान पर मोहर लगानी है तो विकेट जीतेगी।